कालों के काल महाकाल शिव शंकर के कोतवाल बाबा भैरवनाथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसे प्राचीनतम मंदिर में लेके चलेंगे जहां का इतिहास अपने आप में गवाही देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम देखें तो विक्रम संवत 2078 चल रहा है इस समय। और विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? राजा विक्रमादित्य के समय से। और राजा विक्रमादित्य भाई थे राजा भर्तृहरि के छोटे, और राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद आपस में मामा भांजे का रिश्ता था। और उन दोनों की तपस्थली रहा है यह आनंदी भैरव का मंदिर। यह है इसका प्राचीनतम इतिहास। आगरा का एक ऐसा मंदिर जहां मां कालिका की गोद में बैठे हैं बाल भैरव। तो आज हम आपको न इस मंदिर से जुड़ी सारी बातें बताएंगे, वरन उन महंत से भी मिलवाएंगे। और सबसे बड़ी विशेष बात, योगी आदित्यनाथ के गुरु योगी अवैधनाथ जी भी इस मंदिर में आ चुके हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़ा ये आनंदी भैरव मंदिर आज पूरे दर्शन कराएंगे और बताएंगे इसका भव्य इतिहास। बने रहिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में काली की गोद में बाल भैरव। झांकी बाकी आपका है सच्चा दरबार, आनंदी आनंद करें भरें सदा भंडार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। जैसा कि आपको भली भांति मालूम है, कुछ न कुछ खास जगह आपको हम लेके आते हैं और आगरा की इस नगरी में खास जगह बेशुमार हैं। आज हम आए हुए हैं नगला बूढ़ी स्थित आनंदी भैरव पे। कहते हैं इसकी महिमा अपरंपार है। यहाँ माँ कालिका की गोद में है विराजमान भैरवनाथ। और अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में, प्राचीनतम से प्राचीनतम इसका इतिहास है। आपको बताएंगे सारा इतिहास और आज मंदिर के दर्शन भी कराएंगे और आपको यहाँ के महंत से मिलवाएंगे। आइए दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे सिद्धपीठ लेके चल रहे हैं जहाँ पे माँ कालिका की गोद में है विराजमान बाल भैरव। आगरा में दयालबाग के नगला बूढ़ी में स्थित है ये आनंदी भैरव का मंदिर। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान शीतला रोड से हम 2 किलोमीटर अंदर जब चलते हैं तो वहाँ नगला बूढ़ी में श्री 1008 आनंदी भैरवनाथ महाराज का ये मंदिर स्थित है। दर्शकों, ये इतना प्राचीन मंदिर है कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब विक्रम संवत चलता है तो वो राजा विक्रमादित्य के नाम से कहा जाता है। और इस समय विक्रम संवत 2078 चल रहा है। यह विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के समय से चल रहा है। और राजा विक्रमादित्य राजा भर्तृहरि के छोटे भ्राता थे। और राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद में आपस में मामा भांजे का रिश्ता था। और वही राजा गोपीचंद और राजा भर्तृहरि की तपस्थली रही है ये आनंदी भैरव मंदिर। तो आप सब समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन इतिहास है इस आनंदी भैरव मंदिर का। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भैरवनाथ अपने बाल स्वरूप में हैं और वह माँ कालिका की गोद में विराजमान है। दर्शकों, जैसे एक बच्चा, एक बालक अपनी माँ की गोद में बैठा होता है तो वह किसी भी तरह की शरारत नहीं करता, माँ की गोद में बड़े प्रेम और वात्सल्य से बैठता है। उसी तरह से बाबा भैरवनाथ माँ कालिका की गोद में बैठे हैं और यहाँ भैरव बाबा को दूध दही अर्पण किया जाता है। दर्शकों, भैरवनाथ के आपको हमने दर्शन कराए। यहीं पे स्थित है ये प्राचीनतम शिवलिंग। कहते हैं महर्षि जमदग्नि, जो महर्षि परशुराम जी के पिताजी थे, वह कैलाश मानसरोवर से यह शिवलिंग लेके आए थे। जब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की तो शिवशंकर महादेव आदि शंकर ने कहा कि मैं तो हर जगह व्याप्त हूँ, यहाँ से एक शिवलिंग ले जाओ, उसमें मैं स्वयं मौजूद रहूँगा। तो कैलाश मानसरोवर से महर्षि परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि जी यहाँ लेके आए शिवलिंग और उन्हें यहाँ स्थापित किया। यही है वो शिवलिंग जिनके आज हम आपको दर्शन कराएंगे। दर्शकों, कहते हैं शिव ही अनंत योगी हैं, योगियों के योगी हैं।
और ये मंदिर भी नाथ संप्रदाय से जुड़ा है। और कहते हैं शिव जी की महिमा तो अपरंपार है। तो भैरवनाथ के दर्शन से पहले हम अपने दर्शकों को शिव शंभू के दर्शन कराएंगे। आपको बता दूं दर्शकों, ये शिव शंकर हैं और ये शिवलिंग महर्षि जमदग्नि द्वारा स्थापित है। परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि द्वारा ये स्थापित है शिवलिंग। कितना प्राचीन शिवलिंग है ये वह शिवलिंग है जिसे परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि जी कैलाश मानसरोवर से लाए थे और यहाँ पे स्थापित किया। हम आपको भैरवनाथ के दर्शन भी कराएंगे, माँ कालिका के दर्शन भी कराएंगे, परंतु उससे पहले शिव जी की आज्ञा लेना जरूरी होता है, क्योंकि शिव योगियों के योगी हैं। जय भोलेनाथ। आज हम आपको इस मंदिर में दिखाएंगे कि किस तरह से इस मंदिर परिसर में न सिर्फ बाबा भैरवनाथ और माँ कालिका विराजमान हैं, बल्कि आज हम आपको वह शिवलिंग भी दिखाएंगे जो महर्षि परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि द्वारा स्थापित है। दर्शकों, ये वही शिवलिंग है जो महर्षि परशुराम के पिताजी महर्षि जमदग्नि जी कैलाश मानसरोवर से लेके आए थे। जब शिव जी की आराधना करी और शिव जी ने दर्शन दिए तो भोले बाबा ने कहा कि यहाँ से एक शिवलिंग ले जाओ, इसमें मैं स्थापित हूँ। और उन्होंने यहाँ लाके इस शिवलिंग को उसकी स्थापना कराई। यही है वह शिवलिंग जो महर्षि जमदग्नि द्वारा स्थापित है। दर्शकों, ये जो अब आप गौशाला देख रहे हैं, यहाँ पे गायों की संख्या देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गाय और छोटे छोटे बछड़े हैं, किस तरह से इनकी सेवा की जाती है। और साथ में ही ये मंदिर भैरवनाथ का है। और अब आपको दिखा रहे हैं माँ कालिका की गोद में बैठे बाल भैरव। ये ऐसा एक सिद्ध मंदिर है जहाँ जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से आता है उसकी हर मन्नत, हर मनोकामना पूर्ण होती है। इनके दरबार में बस एक ही शर्त है, सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से आना। जो सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही है बाबा भैरव का सच्चा धाम। तो दर्शकों, भैरवनाथ मंदिर आनंदी भैरव जो कि नगला बुड़ी में स्थित है, आज हम आपके दर्शन करा रहे हैं। साथ साथ यहाँ के जो महंत हैं योगी निर्वृतनाथ जी, आज उनसे आपकी मुलाकात भी करा रहे हैं, जो कि 15 साल से गद्दी नशीन हैं। और गद्दी पे बैठे महंत योगी निर्वृतनाथ जी ने बताया कि यहाँ पे माँ कालिका की गोद में बाल भैरव बैठे हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं, माँ कालिका की और माँ भैरव जो कि कालिका की गोद में बैठे हैं, माँ के लाल, कहते हैं काली के लाल भैरवनाथ, उनकी पूजा तामसिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महंत जी ने हमको बताया कि यहाँ पे बाल भैरव बैठे हैं जो कि दूध, घी, मक्खन खाते हैं। जैसा कि माता की गोद में बच्चा बैठा होता है तो वो कोई गलत हरकत नहीं करता, वैसे ही यहाँ बाल भैरव माँ कालिका की गोद में बैठे हैं। और यहाँ बहुत भव्य रूप है बाबा भैरव का। और भी बहुत सी बातें आज योगी निर्वृतनाथ जी ने बताई, जो कि हम आपसे रूबरू कराएंगे। दे दीन बंधु दाता दया की खान जी, भैरव बाबा तो हैं बड़े बलवान जी, संकट सबके काटे करें कल्याण जी, यश वैभव दे भैरव अभय वरदान जी। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम आए हुए हैं आनंदी भैरव पे, और ये वो भैरव हैं जो स्वयं माँ कालिका की गोद में बैठे हैं। कहते हैं ये बाल रूप है भैरवनाथ का, और बाबा भैरव माँ कालिका की गोद में बैठ के एक बच्चे के समान, जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ के गोद में बैठता है, वैसे ही यहाँ आनंदी भैरव माँ कालिका की गोद में बैठे हैं। आपको बता दें, इतना पुराना मंदिर है कि जो हम विक्रम संवत, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, विक्रम संवत 2078 चल रहा है। विक्रम संवत कब से आया? विक्रमादित्य के समय से। और विक्रमादित्य छोटे भाई थे राजा भर्तरी के, और राजा भर्तरी और राजा गोपीचंद आपस में मामा भांजे थे, और उनकी ये तपस्थली है। तो आप सोच सकते हैं कितना प्राचीन इतिहास है इस आनंदी भैरव मंदिर का, जहाँ पे स्वयं विराजमान है आनंदी भैरव। दर्शक, आप देख पा रहे हैं
मां कालिका की गोद में बैठे आनंदी भैरव। कहते हैं ये वो दरबार है जहां हर मनोकामना पूरी होती है, बस आपका हृदय सच्चा हो, आपका भाव अच्छा हो। कहते हैं रामचरितमानस में भी आया है कि भगवान श्री राम ने कहा, मुझे छल कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। तो ऐसे ही ये आनंदी भैरव का दरबार है जहाँ सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और दिल को साफ करके जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। हम भी आप सभी के लिए दुआ करते हैं कि सारे संसार का भला हो। बाबा भैरव की जय। यहाँ पे आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के गुरु योगी अवैधनाथ जी भी आए हुए हैं और वर्तमान में यहाँ महंत की गद्दी पे योगी निर्वैतनाथ जी बैठे हुए हैं। अपनी धूमी रमाए और अपनी मस्ती में मस्त मलंग ये योगी निर्वैतनाथ जी बैठे हैं, जो कि बताते हैं कि बाबा भैरव की साधना कैसे होती है। आइए आज हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या होती है भैरवनाथ की साधना और पूजा। तो ये हमारे साथ योगी निर्वैतनाथ जी रहे, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरह से यहाँ पे भैरव साधना की जाती है। दर्शकों, आपको बहुत सारी जानकारियाँ हम देते रहते हैं अपने हर खास कार्यक्रमों में, और आपको हर कार्यक्रम की जानकारी हमारे प्रातः दर्पण द्वारा मिलती ही रहती है। ये बाबा भैरव की ऐसा एक दिव्य सिद्धपीठ है जहाँ पे दर्शन करते ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये है बाबा भैरव की अनोखे सिद्धपीठ की कहानी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कुछ न कुछ खास दिखाते रहेंगे। तो दर्शकों, ये था मेरा विशेष कार्यक्रम काली की गोद में बाल भैरव। ऐसे बहुत सा इतिहास भरा पड़ा है हमारी इस धरा पे। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे और हम आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसे प्राचीनतम मंदिर श्रृंखलाओं से। तब तक के लिए मुझे भूपेश कालरा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़। नमस्कार।